नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं श्रीलता यादव और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अलवर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत बुधवार को जगन्नाथ मंदिर पर शिविर आयोजित किया गया। यह शिविर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता, नगर निगम महापौर घनश्याम गुर्जर, आयुक्त मनीष कुमार फौजदार, एडवोकेट जितेंद्र शर्मा, पूर्व पार्षद अशोक जैन सहित निगम के पार्षद और भाजपा पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेते हुए शपथ ग्रहण करते हुए अतिथियों ने शपथ पत्र पर हस्ताक्षर भी किए। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। वहीं शिविर में विकसित भारत संकल्प यात्रा वाहन की उपस्थिति में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसके विजेताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान पीएम आवास और पीएम स्वनिधि योजना सहित अनेक योजनाओं के लाभार्थियों से महापौर घनश्याम गुर्जर, निगम आयुक्त मनीष कुमार फौजदार ने संवाद किया। जिन लाभार्थियों को 10,000 रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा रहे हैं, ऐसे लाभार्थियों ने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। नगर निगम आयुक्त मनीष फौजदार ने बताया कि पुराना कटला स्थित जगन्नाथ मंदिर के पास शिविर आयोजित किया गया है। इसके पश्चात दोपहर बाद यह शिविर परशुराम सर्किल पर आयोजित किया गया। इस शिविर का उद्देश्य प्रत्येक जरूरतमंद को उसकी पात्रता के अनुसार प्रधानमंत्री की योजनाओं का लाभ दिलाना है। इसके लिए योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। विकसित संकल्प भारत योजना के अंतर्गत ये आज कैंप यहाँ लगाए जा रहे हैं। प्रथम पारी में जगन्नाथ जी पुराना मंदिर पर लगाया जा रहा है। उसके उपरांत जो है घोड़ाफेर सर्किल के पास, जो परशुराम सर्किल के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ जो ये कैंप लगाया जा रहा है। द्वितीय पारी में वहाँ लगेगा और ये सुबह 10 बजे से प्रारंभ होकर साय 5 बजे तक चल रहे हैं। और केंद्र प्रवर्तित जो योजनाएं हैं उनका लाभ यहाँ कैंपों में दिया जा रहा है। विशेषकर कुछ जो प्रमुख योजनाएं, जिसमें से पीएम स्वनिधि योजना, जो स्ट्रीट वेंडर हैं, ठेले थड़ी वालों को है, प्राथमिक तौर पर 10,000 रुपये का उनको लोन दिया जाता है, जिसमें एक आधार कार्ड और बैंक की पासबुक ही होना है। किसी तरीके की चीज़ को रहन रखने की आवश्यकता नहीं है। और गरीबों के लिए बहुत अहम जो है योजना है, इसका हम प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं और जनता से आह्वान भी कर रहे हैं कि अड़ोस पड़ोस में रहने वाले गरीब लोगों को इसके बारे में बताएं और वो कैंप के अंतर्गत भेजें, जिससे लाभ ले सकें। आज तकरीबन 275 लोगों को द्वारा यहाँ आवेदन किया गया है। कल भी तकरीबन 300 के आसपास जो लोगों ने आवेदन किया था और उनको लोन देने की कार्रवाई की जा रही है। दूसरी सबसे अच्छी योजना है उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पुरानी जो योजना चल रही है, जो आवेदक हैं पुराने, वो केवाईसी करा सकते हैं। इसमें 450 रुपये का सिलेंडर दिया जाएगा और नए आवेदन भी उज्ज्वला योजना के तहत किए जा रहे हैं, वो आवेदन यहाँ दे सकते हैं। और दूसरा, आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो है यहाँ 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा किया जाता है, उसमें भी केवाईसी की जा रही है और यहाँ भी जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत जो भी कार्मिक हैं, जो बढ़ई का काम करते हैं, किसी प्रकार के जो है लोहे का काम करते हैं, सुथार का काम करते हैं, ऐसे लोगों को जो है यहाँ भी उनको यहाँ रजिस्टर्ड किया जा रहा है, उनको भी लोन देने की कार्रवाई की जा रही है। वो यहाँ आकर आवेदन कर सकते हैं। तो सरकार की जो अहम योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की जो अहम योजनाएं, इन कैंपों में न केवल प्रचार प्रसार किया जा रहा है, बल्कि उनको यहाँ आमंत्रित करके रजिस्ट्रेशन कराकर लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है। युवरानी महेंद्र कुमारी एथलेटिक्स समिति की ओर से राजऋषि कॉलेज के खेल मैदान पर पूर्व सांसद युवरानी महेंद्र कुमारी की जन्मतिथि के उपलक्ष्य में चल रही 19वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स प्रतियोगिता का बुधवार को समापन हो गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा द्वारा विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार और मेडल प्रदान किए गए। वहीं इससे पूर्व प्रतियोगिता में दौड़, लॉन्ग जंप, जेवलिन थ्रो, लंबी कूद, डिस्कस थ्रो, भाला फेंक और गोला फेंक सहित एथलेटिक्स से जुड़े सभी इवेंट करवाए गए। समिति अध्यक्ष जीत कौर सांगवान ने बताया कि समिति द्वारा पूर्व सांसद स्वर्गीय महेंद्र कुमारी की जन्मतिथि और पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष यह प्रतियोगिता आयोजित करवाई जाती है। इस बार प्रतियोगिता में श्रीलंका, बांग्लादेश और कनाडा सहित देश के अन्य प्रदेशों के सभी आयु वर्ग के करीब 300 महिला पुरुष खिलाड़ियों ने भाग लिया। समिति द्वारा सभी खिलाड़ियों के लिए रहने और खाने का इंतजाम किया गया था। सभी खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता का पूरा आनंद लिया। समिति द्वारा अब पूर्व सांसद स्वर्गीय महेंद्र कुमारी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 26 और 27 जून को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में प्रतियोगिता आयोजित करवाई जाएगी। हमने जो है 6 और 7 फरवरी को खेल का आयोजन रखा था। स्वर्गीय युवरानी महेंद्र कुमारी जी की जयंती पे आज हमारा खेल का समापन है। आप देख रहे हो सभी खिलाड़ी खाना खा रहे हैं। तो अब हमने योगेश मिश्रा जी का हाथों इसका खेल का समापन हुआ है। आज के मुख्य अतिथि थे। और खेल जो हमारा होता है 2 दिन का होता है, जिसमें सवेरे 8 से स्टार्ट हमारा गेम होता है
उसके बाद 100, 200, 400, 800, 1500, 5000 रेस होती हैं। हैमर थ्रो, शॉट पुट, जेवलिंग, डिस्कस थ्रो, ये हमारे जो है गेम होते हैं। लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, तो 2 दिन में जाके हमारा ये गेम पूरा होता है। अब का हमारे 300 खिलाड़ी यहाँ आए हैं और विदेशों से भी हमारे 2-3 टीम आई हैं। कर्नाटक से आई है, श्रीलंका से आए हैं और बांग्लादेश के भी हमारे यहाँ खिलाड़ी आए हैं। जिन खिलाड़ियों को 300 जो खिलाड़ियों को रुकने की हमारी व्यवस्था थी, 2 दिन के खाने की व्यवस्था युवरानी एथलेटिक्स समिति के द्वारा ये व्यवस्था की जाती है। सभी की रुकने की खाने की व्यवस्था होती है और अच्छा, बहुत अच्छा आयोजन हुआ है। जो मुख्य अतिथि जो हमारे 6 तारीख को दीपचंद खैरिया जी थे, अध्यक्षता कृष्ण मुरारी गंगावत जी ने करी। विशेष अतिथि विधायक जुबेर खान जी रामगढ़ थे और आज के मुख्य अतिथि हमारे योगेश मिश्रा जी, जिला अध्यक्ष कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो आज हमारे इस खेल का समापन हुआ है। सभी खिलाड़ियों को आपके चैनल से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। अब जो दूर दराज से ये पधारे और 2 दिन तो खिलाड़ी भी अच्छे संयम से रहते हैं, तभी खेल सफल होता है। और भंवर साहब जी का इस खेल का ऊपर पूरा उनका आशीर्वाद है सभी खिलाड़ियों पे। जोन में कहाँ आयोजित खेल का उनका जो है हमेशा खेल पे भंवर साहब का ध्यान रहता है। खिलाड़ियों के हमेशा वो चिंता करते हैं। और अब अगला जो खेल है हम जून में जो युवरानी जी की पुण्यतिथि पर जो करवाएंगे, धर्मशाला में हम ये गेम करवाएंगे। वो भी हमारे 2 दिन का ही होगा, वैसे तो 3 दिन का हो जाता है। यहाँ जैसे 5 को आए थे, 6-7 को गेम था, वहाँ 25 तारीख को पूछेंगे, 26-27 गेम का रहेगा। तो 3 दिन का हमारा ये गेम। खेली की ग्राम पंचायत कुटीन साबदास के प्रीतमपुरा क्षेत्र में इन दिनों अज्ञात जंगली जानवर का मूवमेंट बना हुआ है। इस अज्ञात जंगली जानवर से क्षेत्र सहित आसपास के लोगों में भारी भय बना हुआ है। अज्ञात जंगली जानवर के आने की सूचना पाकर वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे, जहां से उन्होंने जानवर के पगमार्क के चिन्ह उठाए। प्रथम दृष्टया जांच में ये पगमार्क जरख के निकले हैं। मौके पर वन कठुमर विभाग के वनपाल नाका मैथना लोकेश चौधरी पहुंचे, जिन्होंने लोगों से विशेष एहतियात बरतने की अपील की है। इस जानवर के भय से लोगों में खुद और बच्चों को लेकर चिंता है। वहीं अंधेरा होते ही यह जानवर घरों में भी घुसने लगा है। इससे क्षेत्र की महिलाओं में अधिक डर है, क्योंकि महिलाएं अधिकांश समय घर पर अकेली रहती हैं। वहीं दिन के समय यह अज्ञात जानवर खड़ी फसलों में छिप जाता है। उनको खाना खा रहा था, जब इतना गेट खुला हो महाराज, गेट में होकर आया था। अब हमने तो देखा ना हो कैसो ना है, हम तो डर गए, कुत्ता भूसा जैसे ही। और फिर वह पीछे ऐसे पीछे करियो तो भगा गए। तो खेतन वहीं चलेगा जिस बाद हमने तो गेट लगा लिया, अंदर से हम तो बाहर को ना निकल रहा। तुम्हारे घर में घुस गया था? हाँ, घर में घुस रहा, गेट खुला आज। तो कहाँ तक घुसा था? गेट में होकर इसका गेट लग रहा है, इसका खुला। हाँ, ठेठ गेट से घर पर आ गए। कहाँ के रहने वाले हो? पीतमपुरा के रहने वाले हैं हम तो। पीतमपुरा के जंगलों में रहते हैं। तो इसकी कोई को खबर दी आपने? ना, हमने तो किसको को दी। परिवार वालों को तो पता है? परिवार वालों को तो ऐसा तो पता पड़ गया शाम के टाइम। तो आपको कोई डर वगैरह लग रहा है? डर लगे और का नहीं, हम तो भीतर रहे, बाहर को निकले ही ना है। चौधरी वनपाल कठुमर तहसील से। आज मुझे सुबह करीबन 8 बजे फ़ोन आया गांव खेड़ी से कि हमारे यहाँ पे कोई अज्ञात जानवर खेतों में घूम रहा है। जिसकी सूचना मौके पे मिलने पर मैं और मेरा स्टाफ मौका घटना स्थल पर पहुँचे और वहाँ पर मौका स्थल पर जाकर देखा गया कि वो जो पगमार्क हैं वो एक जरख के हैं। सभी ग्रामीणों में इस तरह की दहशत फैली हुई थी, जिसका मौके पर निरीक्षण किया गया और देखा गया कि वो जानवर एक जरख है। इसको लेकर एहतियातन तौर पर वन विभाग के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? वन विभाग की टीम रेगुलर इसके लिए इसी एनिमल जो भी है जानवर है उसके लिए यहाँ पे गाइड कर रहे हैं गांव वालों को और टाइम पे गश्त दे रहे हैं यहाँ पे। खेली कस्बे में एक बुक डिपो व्यापारी के बैग से 15 जनवरी को 90,000 रुपए पार हो गए थे। इसके लिए व्यापारी ने थाने में अशोक नामक व्यक्ति के खिलाफ बैग से रुपए निकालने का नामजद मामला दर्ज कराया है। जानकारी के अनुसार पंचायती मंदिर के पास स्थित दुकान से खाना खाने के लिए मालिक सुरेश चंद्र गुप्ता घर गया था, जहां से घर से बैग में रखकर स्वागत और दूल्हों को माला बनाने के लिए वे रुपए लेकर आए थे। वहीं पास ही के
साइकिल दुकानदार अशोक पर दुकान मालिक का शक हुआ। इसके बाद सुरेश चंद्र ने बुधवार को पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। घटना हुई है ये 15 जनवरी की बात है। मैं घर से रुपए लेके आया था, तो मैं बैग यहाँ पे रख रुपए काउंटर पे गिन रहा था। ये अशोक सामने साइकिल वाला है अखेगढ़ का, ये यहाँ बगल में खड़ा होकर पेशाब करता है। इसकी नज़र मेरी तरफ ही थी। उसके बाद मैंने पैसे बैग में रख दिए। उसके दोपहर को मैं खाना खाने घर चला गया, दुकान सुनी थी। इसने मौका देख के उसमें से रुपये पार कर लिए। उसके बाद मैंने बैग शाम को उठा के भीतर रख दिया। 1 फरवरी को बैग में जब देखा तो उसमें से रुपये गायब थे। 4-5 दिन पूछने के पश्चात जब कोई संतुष्टि उत्तर नहीं मिला, मारपीट ने तो उतारू होता था, गाली गत्ता करता था। इसके बाद मैंने 6 तारीख को रिपोर्ट दर्ज कराई। अब क्या आश्वासन आपको पुलिस ने? पुलिस ये कह रही थी अब जांच कर रहे हैं, कुंवरपाल है जी, उनको जांच दी गई है। उसके बाद जांच की आश्वासन दिया है। आपको कब पता लगा जब बैग चेक किए? कितने तारीख को आपने बैग चेक? 1 फरवरी को पता लगा, जब बैग खोल के देखा था उसमें से रुपये गायब। कहाँ से लाए थे आप पैसे? घर से रुपये लेकर आया था मैं। खेड़ी थाना पुलिस ने प्रदेश भर में चल रहे अपराधियों के खिलाफ अभियान के तहत बुधवार को विभिन्न मामलों में 10 जनों को गिरफ्तार किया है। खेड़ी थानाधिकारी महावीर प्रसाद ने बताया कि प्रदेश भर में अपराधों की रोकथाम तथा अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत 10 जनों को गिरफ्तार किया है। अभियान के तहत पकड़े गए सभी आरोपी विभिन्न मामलों में स्थायी और अस्थायी वारंटी हैं। किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र के बास कृपाल नगर गांव में चने का साग तोड़ने को लेकर खूनी संघर्ष हो गया, जहां करीब 20 लोगों ने मिलकर लाठियों से हमला कर 7 जनों को घायल कर दिया। झगड़े की सूचना पाकर किशनगढ़ बास थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। इसके बाद सभी घायलों को किशनगढ़ बास सीएचसी में भर्ती कराया, जहां सभी का उपचार चल रहा है, जबकि कुछ गंभीर घायलों को अलवर जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 14 फरवरी को प्रस्तावित मेहंदीपुर बालाजी दौरे को लेकर आईजी उमेश दत्ता मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे। इस दौरान आईजी के साथ दौसा जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने हेलीपैड स्थल, मुख्य मार्ग सहित मंदिर परिसर का जायजा लिया। इस मौके पर एसपी वंदिता राणा, एडीएम नरेश बुनकर, लालसोट एडीएम, एएसपी शंकरलाल शिकराय, एडीएम डॉक्टर नवनीत कुमार, डिप्टी एसपी दीपक सहित बालाजी एसएचओ बुद्धि प्रसाद मौजूद रहे। उसको आज रिव्यू किया गया है। कलेक्टर साहब, एसपी साहब और जो मंदिर प्रशासन और उनके साथ, और उसको देखते हुए जो व्यवस्थाओं को एक बार रिव्यू किया गया है। किस तरह की सर जो राष्ट्रपति का संभावित दौरा है सुनने में आया है, तो किस तरह की व्यवस्था है? देखिए, मैं उस पर कोई अभी कमेंट नहीं करूँगा। एक जनरल इसको रिव्यू सारा किया गया है और उस हिसाब से इसमें परिसर में इस क्षेत्र की व्यवस्थाओं का आंकलन किया गया है। रामगढ़ के गोविंदगढ़ मोड़ स्थित 3AS टेक्नोलॉजी की दुकान पर 3 नकाबपोश बदमाशों ने तमंचे की नोक पर लूट की घटना को अंजाम दिया था। इस घटना का सारा माजरा दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। इसके बाद दुकान मालिक पवन चौधरी ने लूट की घटना का मामला थाने में दर्ज कराया था। मामला दर्ज कर पुलिस ने स्पेशल टीम बनाकर गहनता से जांच की और छीने गए मोबाइल की लोकेशन CDR की मदद से 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस लूट की घटना को अंजाम देने वाले 5 बदमाश हैं, इसलिए पुलिस ने दोनों आरोपियों को डकैती की धाराओं में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नसवारी निवासी दीपचंद उर्फ दीपक और बड़ौदा निवासी सोहेल खान को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि बाकी 3 आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये 27 जनवरी को अपने रामगढ़ थाने पे मुकदमा दर्ज हुआ था कि दुकान में 3 नकाबपोश हथियार के साथ आए और उन्होंने लूट की। तो हमने मुकदमा दर्ज करके और थाने पे टीमें बनाई और जो इसका फुटेज भी था घटना का, तो फुटेज और एक जो जिसने जो रिपोर्ट दर्ज करवाई थी उनका और जो लड़का मौजूद था दुकान में उसका मोबाइल भी लूट के लेके गए थे दुकान से। तो उस मोबाइल की जो CDR और CCTV फुटेज के आधार पे और हमने इनको जो आरोपी थे इनको चिन्हित करने का प्रयास किया और हमें सफलता मिली। इसमें हमने 2 जो है जो बदमाश हैं, एक है दीपचंद उर्फ दीपक, ये नसवारी का है, और दूसरा सोहिल है, ये बड़ौद का है, रामगढ़ इलाके का। इन दोनों लड़कों को हमने, ये 5 लड़के थे तो इसलिए इनको डकैती की धाराओं में और हमने अरेस्ट किया है।
3 आरोपी फरार है। हाँ, अभी इसमें 3 आरोपी हैं, वो अभी फरार हैं। उनके लिए टीमें गई हुई हैं और उनको शीघ्र ही अरेस्ट किया जाएगा। रेणी उपखंड क्षेत्र के माचाड़ी खेल मैदान में भारतीय किसान यूनियन टिकेत की 9 सूत्रीय मांगों को लेकर मंगलवार से धरना दिया जा रहा है। वहीं इससे पूर्व छोटेलाल मीणा की अध्यक्षता में 5 फरवरी को महापंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान हजारों किसानों ने रेणी तहसीलदार पृथ्वीराज मीणा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन में बताया गया है कि डीपीआर में संशोधन कर राजगढ़ रेणी क्षेत्र के पुराने बांधों को जोड़ने सहित अन्य मांगे शामिल थी। भारतीय किसान यूनियन टिकेत के ब्लॉक अध्यक्ष पुखराज गुजर ने बताया कि क्षेत्र के किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर माचाड़ी चौराहे के पास खेल मैदान में महापंचायत की गई। इसमें ईआरसीपी की डीपीआर में संशोधन कर राजगढ़ रेणी लक्ष्मणगढ़ के बांधों को जोड़ने, एमएसपी और समर्थन मूल्य पर फसल खरीदने, आवारा पशुओं से किसानों की फसल को बचाने, कृषि के लिए क्षेत्र के किसानों को लगातार 6 घंटे दिन में बिजली देने, किसानों का ऋण माफ करने, किसानों और गरीब लोगों को बिजली मुफ्त किए जाने की मांगे शामिल थी। साथ ही जल जीवन मिशन योजना के काटे गए विद्युत कनेक्शन को पुनः जोड़ने, सरस डेयरी से दूध की 5 रुपए की सब्सिडी को पुनः लागू करने की भी मांग भी की गई। वहीं महापंचायत में चेतावनी दी गई कि यदि मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो किसानों को मजबूर होकर आंदोलन करना पड़ेगा। मांगे पूरी नहीं होने पर 6 फरवरी से धरना 10 फरवरी तक निरंतर जारी रहेगा। अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे कलेक्ट्रेट का घेराव भी कर सकते हैं। इसे लेकर उनके द्वारा 11 फरवरी को शुरू करो या मरो आंदोलन के तहत महापंचायत की जाएगी, जिसमें क्षेत्र के सभी गाँव के किसान माचाड़ी खेल मैदान पर एकत्रित होंगे। किसान यूनियन पुखराज गुजर, हम यहाँ 2 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। हमारी किसानों की जो मांग है ईआरसीपी की, उनको लेकर सरकार हमारी ईआरसीपी की मांग को सुने। अगर सरकार ने हमारी ईआरसीपी की मांग को नहीं सुना, हमारे समर्थन मूल्य की बात को नहीं सुना, तो ये किसान आंदोलन करेंगे, पुरजोर से आंदोलन करेंगे, पूरे जिले में आंदोलन करेंगे और हो सकता है ये किसान कलेक्ट्रेट को घेर सकते हैं। हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारे जो ये मांग पत्र में मांग है, हम ज्ञापन दे रहे हैं, महापंचायत कर रहे हैं। 11 तारीख को हमारी पुनः महापंचायत है इस ग्राउंड में, तो हमारी मांगों को सुना जाए। करौली जिले में हिंडोन के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत बछेड़ा गांव में देर रात चोरों ने बाड़े में बंद रही 15 भेड़ों को निशाना बनाते हुए चोरी कर लिया, जिसकी जानकारी सुबह जाग होने पर पशुपालक मगन हरिजन को हुई। चोरी का पता चलने पर ग्रामीणों की भीड़ जुटना शुरू हो गई। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं रास्ते में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लेकिन पुलिस को कहीं कोई सुराग नहीं मिला। पीड़ित पशुपालक ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि चोरी की गई 15 भेड़ों की कीमत करीब 2 लाख रुपए है। वहीं उधर दूसरी ओर चोरी की घटना को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। 12 बजे बाद हुए की बात है, जाल काट के 2 जाल लग रहे, दोनों काट दिए। 2.5 लाख रुपया भेड़ी, 15 भेड़ी से मगन है हरिजन की। 12 बजे बाद में जाल काट के भेड़न में ले गए और 2-2.5 लाख को माल है मेरा। 2 जाल काटे, एक अंदर को एक बाहर को, 16 नागे और जाल काट के 2 जाल काटे, जालन काट के ले गया है और मैं 2-2.5 लाख को माल गया चोरी। में गरीब आदमी हूँ, वो सब तरह से बाहर गए। बजेड़ा में मगर नाम है और गरीब भंगी मेहतारू में तो देख। सकट कस्बे के पाइका गुवाड़ा रोड नदी किनारे स्थित श्री रामेश्वर धाम वीर हनुमान मंदिर में जय हनुमान जन उपयोगी सेवा संस्थान के तत्वाधान में बुधवार को वृंदावन के अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास संतमा ध्यान मूर्ति के सानिध्य में राम और श्याम मंदिर निर्माण कार्य की आधारशिला शुभ मुहूर्त में विधिवत रखी गई। इसे लेकर मंदिर महंत रमाकांत जैमन ने बताया कि मंदिर निर्माण कार्य की आधारशिला रखने से पूर्व वैदिक मंत्रोच्चारणों के साथ नींव के पत्थरों की पूजा अर्चना का कार्यक्रम संपन्न करवाया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने राम नाम का संकीर्तन किया और भगवान श्री राम के जयकारे लगाए। जयमन ने बताया कि रामेश्वर धाम वीर हनुमान मंदिर में निर्मित पुराने रामलला मंदिर की जगह अब नए राम जी और श्याम जी के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य करवाया जाएगा। ये कार्य वृंदावन के प्रेम मंदिर की तर्ज पर किया जाएगा। इस मौके पर अनिल तमोलिया, गिरिराज रावत, हरिमोहन सहारा, उमाशंकर मेहरबाल, हरिओम, कैलाश चंद सामरिया, चौथे बिहारी, शिवप्रसाद चौधरी, चंद्रकांता शर्मा, रतन प्रजापति, गोपाल विजय, सत्यनारायण, भगवती मीना, पूनम मीना सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे।
खैरतल क्षेत्र अंतर्गत अपनी पत्नी से कुकपुर हरसोली मिलने आए समूची खेलनी निवासी अमर सिंह की शराब का सेवन करने से मौत हो गई। थाने के एएसआई धर्मवीर यादव ने बताया कि मृतक की पत्नी पुष्पा देवी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका पति अमर सिंह शराब पीने का आदी था। अमर सिंह 5 फरवरी को उससे मिलने उसके पीहर कुमपुर आया था, जहां मंगलवार को उसकी तबीयत खराब होने पर उसे वह अपनी ननद संतरा देवी और भतीजी रामधन के साथ इलाज के लिए हरसोली में लेकर पहुंची, जहां अमर सिंह अचानक गिर गया। इसके बाद उसे 108 एम्बुलेंस की सहायता से सरकारी अस्पताल लेकर गए, जहां पहुंचने से पहले ही अमर सिंह ने दम तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए खैरतल के सैटेलाइट अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया, जिसका बुधवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। वहीं अब पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। रोडवेज कर्मचारियों को 2 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। इससे कर्मचारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोडवेज कर्मचारी सचिन और जफर इकबाल ने बताया कि पिछली सरकार के समय समझौता हुआ था कि हर महीने की 1 तारीख को कर्मचारियों की तनख्वाह समय पर मिल जाएगी, जिसके लिए उनके द्वारा आंदोलन किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी अब 2 महीने से कर्मचारियों की सैलरी नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी प्रकार रोडवेज का बेड़ा घटकर कम हो गया है। बेड़े में लगातार कर्मचारी घट रही हैं। उन्हें आशा है कि नई सरकार उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए रोडवेज कर्मचारियों का वेतन जल्द से जल्द समय पर देगी। यदि उन्हें समय पर वेतन नहीं दिया गया तो संयुक्त मोर्चे द्वारा जल्दी आंदोलन किया जाएगा। समस्या है आपकी? ऐसा है जी, हमारे रोडवेज कर्मचारियों का जो संयुक्त मोर्चा है उसके आंदोलन के दौरान पिछली सरकार ने ये समझौता किया था कि हर माह की प्रत्येक 1 तारीख को उनको समय पर वेतन दिया जाएगा, परंतु आज भी सरकार बदली लेकिन हमारे हालात आज भी नहीं बदले हैं। आज भी वही हालात हैं। 2 महीने की सैलरी ड्यू हो गई है, परंतु आज भी हमें कोई सैलरी की आस नहीं है। इस तरीके से रोडवेज कर्मचारी, सरकार चाहे कोई भी हो, हमारी परिस्थितियां लगातार कठिन बनी हुई हैं। इसको लेकर के लगातार हमारे आंदोलन चलते रहे, परंतु जो सरकारें आ रही हैं वो लगातार हमारी परिस्थितियों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है और हमारे जो वेतन पेंशन को लेकर के जो समस्या चल रही है वो निरंतर बरकरार है। इसी तरीके से हमारे रोडवेज बेड़ा घट करके आज बहुत छोटा हो गया है। कर्मचारी लगातार रिटायर्ड हो रहे हैं और जैसा कि आज जो कर्मचारियों की स्थिति है वो भी बहुत कम हो चुकी है। इन सभी चीज़ों को लेकर के लगातार संयुक्त मोर्चा आंदोलन करता रहा है, परंतु कोई समाधान अभी होता दिख नहीं रहा है। हमें वर्तमान सरकार से आशा है कि जल्दी हमारे वेतन, पेंशन व जो बसों की भर्तियों की जो समस्या है उनको लेकर के हमारा समाधान किया जाएगा, ऐसी हम आशा करते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है और हमारी समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है तो मजबूरन संयुक्त मोर्चे को एक बार फिर से आंदोलन करना पड़ेगा। कितने महीने से स्थगन करेंगे? 2 महीने का वेतन ड्यू है। क्या नाम है? दिसंबर और जनवरी का वेतन अभी तक नहीं आया है। जफर इकबाल, प्रदेश सचिव, एटक। प्रबोधक संघ राजस्थानी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा लंबे समय से संघ की चली आ रही प्रबोधक पदोन्नति की मांग को पूरा करते हुए पदोन्नति से वंचित रहे 5000 प्रबोधकों को पदोन्नत कर वरिष्ठ प्रबोधक बनाए जाने के निर्णय का प्रबोधक संघ ने आभार व्यक्त किया। प्रदेश महामंत्री संजय कौशिक ने बताया कि पदोन्नति से वंचित रहे 5392 बीएड बीपीएड योग्यताधारी प्रबोधकों की पदोन्नति करने की लंबे समय से मांग की जा रही थी, जिसे भाजपा सरकार ने संघ की मांग को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र पूरा करने का निर्णय लिया है। कौशिक ने बताया कि तृतीय श्रेणी अध्यापक के समकक्ष प्रबोधकों का द्वितीय श्रेणी अध्यापक के समकक्ष वरिष्ठ प्रबोधक पद पर पदोन्नत किए जा चुके 5000 वरिष्ठ प्रबोधकों का कार्य दायित्व निर्धारण द्वितीय श्रेणी अध्यापक के समकक्ष मिडिल स्कूल हेडमास्टर के रूप में शीघ्र अतिशीघ्र किया जाना चाहिए, या फिर सेकेंडरी सेटअप में विषय अध्यापक के रूप में सरकार वरिष्ठ प्रबोधकों को पद स्थापित करे। साथ ही वेतन विसंगति को दूर करने और 2008 से पूर्व राज्य के उपक्रमों में की गई अनुबंध आधारित सेवाओं को प्रबोधक सेवा में जोड़ने की मांग संघ लगातार प्रमुखता से उठाता रहा है, जिसे सरकार को अतिशीघ्र पूरा करना चाहिए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन सिंह शेखावत ने बताया कि संघ शीघ्र ही शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का अभिनंदन करेगा। भाजपा सरकार ने आते ही और हमारी जो एक प्रमुख मांग थी प्रबोधक पदोन्नति की, उसको सॉर्ट आउट किया है। 5000 प्रबोधक हमारे पहले पदोन्नत हो चुके थे और 5000 जो शेष रहे थे उसकी हम लंबे समय से मांग कर रहे थे, और वो उन्होंने 5 तारीख को माननीय शिक्षा मंत्री महोदय दिलावर साहब ने उसकी घोषणा कर दी और प्रायोरिटी में उस फाइल को आगे बढ़ा दिया है। इसके लिए हम भजन लाल जी की सरकार को, भाजपा सरकार को आभार व्यक्त करते हैं, बधाई देते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं हमारा संगठन, और उम्मीद करते हैं कि जो पिछली सरकार ने हमारी पदोन्नति में एरर जो रखा था, स्पष्ट रूप से सेकंड ग्रेड का पद नहीं दिया था,
उसको भी वर्तमान सरकार माननीय मंत्री महोदय उसको सॉर्ट आउट करेंगे। हमारी सरकार से मांग है कि मिडिल स्कूल हेडमास्टर अथवा सेकंड ग्रेड में विषय अध्यापक के रूप में सेकेंडरी सेटअप में वरिष्ठ प्रबोधक को लगावे, उसमें किसी तरह के भी कार्यदायित्व निर्धारण को लेकर जो एरर है उसको ठीक करे। और दूसरा विषय था हमारा वेतन विसंगति का। वेतन विसंगति का जो इश्यू है, पिछली दोनों कमेटियां जो थी वेतन विसंगति से संबंधित, दोनों से हमारी वार्ताएं हुई हैं और दोनों ने हमारे पक्ष को समझा, जाना और माना, और उसके आधार पर हमने कहा है कि उनकी जो रिपोर्ट है खेमचंद जी की जो समिति और सावंत साहब की कमेटी, दोनों की रिपोर्ट को सरकार सार्वजनिक करे और लगभग 6 से 7 हजार रुपए मासिक का प्रत्येक हमारे साथी को, कर्मचारी को लॉस हो रहा है, वेतन विसंगति सरकार दूर करे। और एक हमारी प्रमुख मांग है कि जो हमारी 2008 से पूर्व की सेवाएं हैं, अनुबंध आधारित जो सेवाएं रही हैं, उनको सरकार प्रबोधक सेवा में जोड़े, ताकि हमारे जो साथी रिटायर हो रहे हैं उनको पूरी पेंशन नहीं बन रही है, क्योंकि उनको 25 साल पूरा नहीं हो रहा है गवर्नमेंट जॉब में, तो इसलिए जो पिछली सेवाएं हमारी जोड़ी जाएं ताकि हमारे प्रत्येक साथी की जो पेंशन है वो पूरी बन सके। राजस्थान अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं विकास सहकारी निगम की ओर से संचालित योजनाओं के ऋण के लिए साक्षात्कार 8 और 9 फरवरी को घोड़ाफेर सर्किल के पास संस्कृत स्कूल के पीछे राजकीय अम्बेडकर अनुसूचित जनजाति छात्रावास में होंगे। अनुदान निगम के प्रयोजना प्रबंधक रविकांत ने बताया कि 8 फरवरी को अनुसूचित जाति वर्ग और 9 फरवरी को दिव्यांगजन वर्ग एवं सफाई कर्मचारी वर्ग के आवेदकों के प्रातः 10 बजे से तथा अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्ग के आवेदकों के दोपहर 12 बजे से साक्षात्कार होंगे। रेणी उपखंड क्षेत्र में बुधवार को माचाड़ी गांव में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा अलवर के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष कैलाश सिंह भिटोली का जिलाध्यक्ष बनने के बाद प्रथम बार माचाड़ी आने पर राजपूत समाज एवं व्यापार मंडल द्वारा स्वागत किया गया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष संरक्षक गोपाल सिंह नरूका के नेतृत्व में माला साफा पहनाकर कैलाश सिंह का स्वागत किया गया। कैलाश सिंह ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी समाज के द्वारा दी गई है वे उसे पूर्ण रूप से निभाने का प्रयास करेंगे, साथ ही सारे समाज को साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे। स्वागत कार्यक्रम के दौरान राजेंद्र सिंह, विमलेश भदौरिया, सुरेंद्र सिंह, विश्वेंद्र सिंह, सुदर्शन नरूका, किशन बटवारा, मुकेश रावत, नवल किशोर रावत, सुरेश जांगड़ सहित अनेक लोग मौजूद रहे। रेणी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बिलेटा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में राज्य सरकार द्वारा सत्र 2022-23 और सत्र 2023-24 की 9वीं क्लास की 37 साइकिलें वितरित की गई। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिलेटा सरपंच नवल किशोर गुर्जर रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रिंसिपल रशिम वर्मा ने की। इस दौरान बच्चू सिंह, विजेंद्र सिंह, रशीद खान, नूर मोहम्मद, भीखाराम, किशोर कुमार, अंकित, विश्वेंद्र सिंह चौधरी सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। खेड़ली कस्बा निवासी एक युवक को होम लोन लेना भारी पड़ गया। भरतपुर जिले के करीली निवासी इस युवक ने खेड़ली स्थित एयू बैंक की शाखा से 5,83,000 रुपए का लोन लिया था। इसके बाद कुछ ही घंटे बाद ठगों ने उससे ये राशि ठग ली। इस मामले की रिपोर्ट विक्रम सिंह ने खेड़ली थाने में दी। रिपोर्ट के अनुसार 25 जनवरी को एयू बैंक से उसका 25 लाख रुपए का लोन पास हुआ था, जिसकी पहली किस्त के रूप में 5,83,000 रुपए उसके बैंक खाते में आए। उसके बाद 25 जनवरी को बैंक से महिला कर्मी का फोन आया कि आपका लोन का पैसा खाते में डाल दिया है। उसके बाद उसी महिला ने कई बार फोन किया और ओटीपी के बारे में पूछा। महिला को ओटीपी देने से मना किया तो बोली कि यह बैंक की प्रक्रिया है, इस कारण उसने उसे ओटीपी बता दिया। उसके कुछ घंटे बाद ही 26 जनवरी को 8 बार में 4 लाख रुपए कट गए। जब वापस महिला बैंक कर्मी को बताया तो जवाब मिला कि इसकी जानकारी नहीं है, अब 3 दिन बैंक की छुट्टी है, बाद में बात करना। इसके बाद बैंक के कंट्रोल रूम पर फोन कर खाते को नो डेबिट करा दिया ताकि और पैसा नहीं कटे। बैंक के कंट्रोल रूम पर फोन करने के बाद पता लगा कि अब खाता नो डेबिट हो गया है और पैसे नहीं कटेगा। लेकिन 27 जनवरी को कुछ नहीं और 28 जनवरी को 1,80,000 रुपए कट गए। इस तरह उसके खाते का पैसा साफ हो गया, जिसकी शिकायत बैंक में की गई। तब जवाब मिला कि वापस आपकी आईडी से किसी ने बैंक खाते को चालू करा दिया था, इस कारण पैसा कटा होगा। ये सब जानकर ग्राहक परेशान है, जिसने थाने में शिकायत दी है। अब पुलिस मामले की जांच में लगी है। प्रारंभिक तौर पर इसमें बैंक कर्मियों के मिले होने का पूरा शक है। कल दिनांक विक्रम सिंह नाम का एक परिवादी आया था, जिसने थाने पे एक रिपोर्ट दी है कि उसके द्वारा जो है एयू फाइनेंस जो बैंक है खेड़ली में, उसमें लोन के लिए अप्लाई किया था और 25 जनवरी को उसके खाते में 5,83,000 रुपये बैंक खाते में स्वीकृत हुए थे लोन के। जो अगले ही दिन 26 जनवरी को जो है कुछ मैसेज आते हैं उसके पास में और उनके माध्यम से कुल जो है 5,28,000 रुपये जो है बिना उसकी स्वीकृति के कट जाते हैं, उनके साथ फ्रॉड हो जाता है।
इस पर जो है थाने पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और अनुसंधान किया जा रहा है। बैंक कर्मी के बारे में बोला जा रहा है, तो क्या बैंक कर्मी की भी भूमिका? ये अनुसंधान का विषय है। अगर बैंक कर्मियों के खिलाफ कोई तथ्य आएगा तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई। मेहंदीपुर बालाजी पुलिस थाने में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन बुधवार को किया गया। इस शिविर में थाना प्रभारी बुद्धि प्रसाद सहित 40 पुलिस कर्मियों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। शिविर के दौरान डॉक्टर नवनीत बड़ाया ने जवानों की बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ईसीजी सहित ब्लड की जांच की। इस दौरान डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, लैब टेक्नीशियन केशव सैनी सहित मेडिकल टीम मौजूद रही। डीग जिले के कुम्हेर थानाधिकारी और जयपुर जिले के जोबनेर थाने के कांस्टेबल को हनी ट्रैप में फंसाकर 1 करोड़ से ज्यादा वसूले गए। जांच पड़ताल में सामने आया कि इस पूरे गिरोह में 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। इसे लेकर कुम्हेर के हेड कांस्टेबल गंगाधर और खो भरतपुर थाने के कांस्टेबल को हिरासत में लिया गया है। इस गिरोह की सरगना महिला है, जिसे मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था। पीड़ित पुलिसकर्मियों ने अलवर शहर के अरावली विहार थाने में सोमवार को अलग अलग मुकदमे दर्ज कराए थे। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि इस मामले में सरगना महिला सहित 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। महिला भरतपुर के डीग की रहने वाली है, जो हाल में अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में रहती थी। गिरोह में कुम्हेर के हेड कांस्टेबल और खो थाने के कांस्टेबल का नाम सामने आने पर दोनों को हिरासत में लिया गया है। हनी ट्रैप के मामले में दर्ज मामले में दोनों को भी आरोपी माना गया है। कांस्टेबल का एक मकान अलवर शहर में है, उसने मकान महिला को दिया हुआ था। इस घर से ही गिरोह काम कर रहा था। महिला और गिरोह के बाकी लोगों को यहीं से पकड़ा गया था। इस मामले में एक अन्य शिकायतकर्ता भी सामने आया है। पुलिस द्वारा इस मामले में भी जांच की जा रही है। अरावली थाना पुलिस बुधवार सुबह गिरोह की सरगना महिला को थाने से बाहर लेकर गई। इस दौरान मीडिया को देखकर महिला बोलने लगी कि उनको फंसाया गया है, उस पर अत्याचार हो रहा है। पुलिस महिला को पूछताछ के लिए कहां लेकर गई, इस बारे में कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। अरावली विहार थाना में 6 जनवरी को सीआई और कांस्टेबल ने अलग अलग मुकदमा दर्ज कराया था। कांस्टेबल ने रिपोर्ट में बताया था कि महिला से 2022 में मुलाकात हुई थी। परिवार के बच्चों को गाइड करने और नया मकान खरीदने के मामले में सलाह देने के नाम पर उसे जयपुर से अलवर बुलाया था। यहां आने पर नशीला पदार्थ खिलाकर उसके अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए। इसके बाद धमकी देकर 5 लाख रुपए कैश और करीब 6 लाख रुपए ऑनलाइन हड़प लिए। उससे बार बार वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देकर रकम वसूली गई। इसी तरह सीआई से 90 लाख रुपए वसूले, जिसने करीब 50 लाख रुपए ऑनलाइन खातों में डलवाए। ये पैसा उधार लेकर दिया गया था। इसका रिकॉर्ड भी थाने में दिया गया। देखिए, अभी इन चारों को गिरफ्तार किया गया है और प्राथमिक तौर पे इनकी रिमांड लेकर के जो भी इनके पास इस तरह का मटेरियल है जिससे ये ब्लैकमेल के लिए इस्तेमाल करते थे, उस सबको बरामद करने का प्रयास किया जाएगा। ये भी इस तरह की बात आई है कि ये एक बड़ा गिरोह है जिसमें कुछ और भी लोग शामिल हो सकते हैं, तो उनसे भी पूछताछ करके उनके नाम क्लियर करके उनके विरुद्ध भी जो है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अभी हमारे पास एक और परिवादी पेश हुआ है, जिसका ये कहना है कि कुछ साल पहले इस लेडी ने उसे भी इसी तरह से ब्लैकमेल करके और एक्सटॉर्ट किया था, तो उसके संदर्भ में भी हम प्रकरण दर्ज करके जो विधिक कार्रवाई है वो अमल में ला रहे हैं। सर, नया परिवादी जो आया है वो किस पेशे से है, क्या बैकग्राउंड रहा है? वो बेसिकली मूलतः रहने वाले यहीं के हैं, बट वो जयपुर में हेड कांस्टेबल के पोस्ट पर है पुलिस में। जी सर, महिलाओं को लगातार पुलिस के ही लोगों को इस महिला और गिरोह ने पूरा टारगेट किया हुआ है, और क्या पुलिस की भी कहीं ना कहीं इसमें संलिप्तता आ रही है, जो इनको पूरा पुलिस का फीडबैक देते हो, या कुछ लोग इनके शामिल ऐसे नजर आ रहे हैं कहीं? अभी कुछ ऐसे पुलिस स्टाफ के लोगों का आया है जिक्र, तो हम एक बार उनसे पूछताछ करके ये एसर्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका क्या रोल था। आगे जैसा अपडेट आता है हम आपसे शेयर कर लेंगे। सर, इस पूरे मामले को लेकर के लगातार इनके जो चैटिंग्स और फोटोज वीडियोस लगातार जो सामने आए हैं, पुलिस ने घर की तलाशी ली है, क्या संदिग्ध चीजें अभी तक पुलिस को मिल पाई हैं दबिश में? नहीं, अभी रिमांड पे लिया है, तो अभी बरामदगी ऑफिशियली जो है सर्च वगैरह करेंगे, तो उसके बाद थोड़ा क्लियर हो पाएगा कि किस तरह का मटेरियल मिल रहा है। बहुत बड़े लेवल का मामला लग रहा है, करोड़ों रुपए तक का लेन देन हो चुका है। क्या अपील अलवर पुलिस करती है लोगों से, क्या और भी कोई विक्टिम सामने आए हैं? नहीं, अगर कोई व्यक्ति है जो इस गिरोह से पीड़ित रहा है तो वो बेशक आए और अपनी मुकदमा दर्ज कराए, ताकि जो है ये पूरा तरह से ये जो नेटवर्क है ये खुल। गोविंदगढ़ सीएचसी में बुधवार को डेंटल एक्सरे नहीं करने पर मरीजों में रोष व्याप्त हो गया। मरीजों और उनके परिजनों ने प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर मंगतू राम चौधरी के पास पहुंचकर एक्सरे सुविधा नहीं मिलने की शिकायत की। मरीज के परिजन सुरेश गुप्ता ने बताया कि वे अपनी पत्नी रेखा के दांतों का एक्सरे कराने के लिए सीएचसी में विगत 2 दिन से चक्कर लगा रहे हैं। बुधवार सुबह वे अस्पताल पहुंचे, जहाँ फिल्म नहीं
होने का हवाला देकर उन्हें वापस भेज दिया, जिसकी जानकारी उन्होंने भाजपा मंडल अध्यक्ष रवि सनातनी को दी। तो पता लगा कि सीएचसी में सभी सुविधाएं उपलब्ध है, जिस पर भाजपा मंडल अध्यक्ष रवि एवं सुरेश गुप्ता सीएचसी पहुंचे। उन्हें इस मामले में प्रभारी मंगतूराम चौधरी से बात की तो पता लगा कि जांच के लिए सभी आवश्यक सामान उपलब्ध है। रेडियोग्राफर द्वारा जानबूझकर एक्सरे नहीं किए जा रहे हैं। इसके बाद तत्काल प्रभारी द्वारा मरीजों को सुविधा उपलब्ध कराई गई। आज आम जनता के द्वारा शिकायतें मिली कि गोविंदगढ़ अस्पताल में दंत चिकित्सक और उनके स्टाफ को लेकर साफ़ सफाई को लेकर समस्याएं और उनकी शिकायतें मिली थी। तो उनकी जानकारी लेने के लिए, उनकी एक सुनवाई करने के लिए गोविंदगढ़ की भाजपा टीम के साथ हम यहाँ पहुँचे और यहाँ डॉक्टर्स के साथ मिलकर जो मरीजों की जो आपत्तियाँ थी उन पर बातचीत हुई और डॉक्टर्स के साथ मिलकर डॉक्टर्स को एक ज़रूरी दिशा निर्देश दिए कि आगे किस तरह से काम कर रहे हैं कि अभी जो कांग्रेस के एक शासनकाल की जो मानसिकता है वो कहीं ना कहीं अभी कर्मचारियों के मन में बसी हुई है। तो उनको स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आगे काम करना है तो रहना है, अगर काम नहीं करेंगे तो अपना जगह, अपनी स्थान खुद तय कर लें। अगर यहाँ से जाएंगे तो फिर लंबे जाएंगे। ये जानकारी डॉक्टर और उनके पूरी टीम्स को एक संज्ञान में ला दी है। जो काम करने का इच्छुक नहीं है, बिल्कुल नहीं रहे, यहाँ पे कतई नहीं रहे। यहाँ रहना होगा तो काम करना होगा। जो सुविधाएं अस्पताल में हैं वो आम जनता को देनी होंगी। और जो अब तक एक ठेकेदारी प्रथा चल रही थी अस्पताल के अंदर कि डॉक्टर्स मरीजों को अंदर जांच करके बाहर अपने क्लिनिक पे ले जाके उनका इलाज कर रहे थे, वो कतई स्वीकार्य नहीं है। जनता को निःशुल्क इलाज जो सरकार की तरफ से उपलब्ध है वो मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। जो सुविधाएं, एक्सरे हो, दवाइयाँ हो, जो यहाँ बेस्ट से बेस्ट उपलब्ध हो सकेंगी वो सब दी जाएंगी। मैं 3 दिन से दांत दिखाने अस्पताल में रहा था जी। डॉक्टर एक्सरे नहीं होता, एक्सरे मना कर देते हैं। जब हंगामा क्या है, जब एक्सरे की सुविधा उपलब्ध हो गई, फिल्म उपलब्ध हो गई, निजी क्लिनिक खोल रखे हैं, उन पर विशेष ध्यान देते हैं। अस्पताल में कोई ध्यान नहीं किसी का। तो इस मामले में जो प्रभारी से बात हुई आपकी? प्रभारी जी बोलते हैं उनको जाओ, एक्सरे वालों ने मना कर दिया जी। अब जब हंगामा करा है, सारी व्यवस्था हो गई, सब चीज़ सुविधा मिल रही है। तो ये क्या बाहर के लिए बोलते हैं? बाहर करा के लाइए। बाहर कराओ, बाहर दुकान खोल रखी है कोई अपनी, बाहर के सब ग्राहक आते हैं। कोई औजारों को देखो कितना गंदा कर रखे हैं, कौन मुँह में घुसवाएगा उन औजारों को? सारी गंदगी हो रही है। देखो, एक्सरे की फिल्म दोनों उपलब्ध थी और अब भी है। एक्सरे जिस दिन से चालू है, जब सब एक्सरे हो रहे हैं सभी, वह डेंटल एक्सरे आज पहली बार वो हुआ तो उसकी फिल्म डॉक्टर साहब के पास हो रही होती है, इस पे स्टोर यहाँ रखी हुई थी, उसको पता नहीं था। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और वो फिल्म उसके पास पहुँच गई और चालू हो गई। तो क्या रेडियोग्राफर को सामान के बारे में संज्ञान नहीं है सर? संज्ञान होगा, लेकिन वो ये फिल्म कहाँ थी वो इस चक्कर में शायद उसने कह दिया। मरीज ने आरोप लगाया कि रेडियोग्राफर ने थोड़ी बदतमीजी की है सर इस बारे में। नहीं, मैंने उसको, अगर ऐसा है तो मैं देख लूंगा, अगर एक्शन लिया जाएगा अगर इसको बात। किशनगढ़ बास के सरकारी स्कूल में एक शिक्षक ने गुरु शिष्या के रिश्ते को शर्मसार करने का काम किया है। सरकारी स्कूल में 12वीं कक्षा में अध्ययनरत बालिका से शिक्षक काफी समय से अश्लील हरकतें कर रहा था, जिसकी शिकायत बालिका ने परिजनों से की। इसको लेकर परिजन स्कूल प्रिंसिपल से इसकी शिकायत करने पहुंचे। इस पर प्रिंसिपल द्वारा एक निगरानी टीम गठित कर टीम को जानकारी देने के लिए कहा। बुधवार को हरकतें फिर से दोहराए जाने पर परिजन स्कूल पहुंचे। परिजनों के पहुंचने पर शिक्षक स्कूल परिसर में ही छिप गया। वहीं इस घटना पर स्कूल परिसर में लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद परिजनों द्वारा किशनगढ़ बास थाना पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर किशनगढ़ बास थाना प्रभारी ज्ञानचंद पुलिस टीम के साथ स्कूल पहुंचे और पीड़ित पक्ष से रिपोर्ट लेकर शिक्षक को थाने ले गए। पीड़ित बालिका ने पुलिस को सूचना दी कि वह सरकारी स्कूल में कक्षा 12वीं विज्ञान संकाय की छात्रा है। उसे शिक्षक सतीश भौतिक विज्ञान पढ़ाते हैं। उसे शिक्षक सतीश कई महीनों से परेशान कर रहा है। वह उसे अकेले लैब में ले जाता और कई बार लैब में उसके साथ छेड़छाड़ की। शिक्षक ने उस पर गलत संबंध बनाने पर दबाव बनाया, जिसका उसने विरोध किया। पिछले कई रोज से वह उसे लगातार परेशान कर रहा है। 2 दिन पहले उसे लैब में बुलाकर कहा कि 7 फरवरी 2024 को वार्षिक प्रायोगिक परीक्षा है, अगर उसे नंबर चाहिए तो वह जो कहे वह उसे हिप्पी करना होगा। ये कहते हुए उसने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और गंदी हरकतें करने लगा, जिस पर बालिका ने उसे धक्का मारकर भागकर अपनी इज्जत बचाई। उसके बाद मंगलवार रात्रि को उसने यह बात अपने परिजनों को बताई। मैंने तुरंत जो है टीचर्स की जानकारी के लिए कमेटी का गठन करवा दिया है और रिपोर्ट उनकी आना बाकी है। यदि टीचर दोषी है उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई। मामला क्या है, पूरा मामला बताइए। मामला बच्चे से पेरेंट्स ने इतने कहा है कि सब बच्चे के साथ कुछ छेड़छाड़ का सा कोई मैटर उन्होंने मेरे को मौखिक रूप से बताया गया है।
तो जिसकी जांच करें। किसके द्वारा की जा रही थी? ये अभिभावक की मेरे पास है तो शिक्षक का नाम क्या है सर? शिक्षक का जो नाम है उसका नाम सतीश कुमार जी। कहाँ से? ये किशनगढ़ वास में व्याख्याता पद पर कार्यरत आपके स्कूल में? कितने साल से कार्यरत है सर यहाँ? ये अभी 1.5 साल पहले आया, तो ये अगस्त 22 में यहाँ पर ये कहीं से ट्रांसफ़र हो गई यहाँ पर 2022 से यहाँ जी। इनकी पहले भी कोई शिकायत आई थी? मेरे सामने कोई इस तरह की शिकायत। सर कहाँ का रहने वाला ये? अब जगह का तो मेरे को इसके नहीं, इसका तिजरा के आसपास ये बताते हैं कौन सी जगह है। मेरे को क्या बात है? किसी भी शिक्षकों में मेरे संज्ञान में बिल्कुल भी नहीं था। जैसे ही मेरे पास आया मैंने तुरंत जो है उसकी कार्रवाई। पेरेंट्स ने आपको भी शिकायत की बताइए आज से 15 दिन पहले? नहीं, बिल्कुल नहीं आया, पेरेंट्स ने मेरे को नहीं बताया। आपके ऊपर भी आरोप लग रहा है कि आप दबाव इस मामले को आप नहीं आरोप लग रहा है कि आपकी मिलीभगत से कार्य हो रहा है। मेरे तो इसमें मिलीभगत कैसे हो सकती है? मेरे को तो तुरंत कार्रवाई करनी है, मुझे तो बच्चे पहले हैं और चूँकि बच्ची अभी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं तो इसलिए बच्ची से अभी मैं ज़्यादा उस पर कोई दबाव भी नहीं डालना चाहता, क्योंकि इससे जिस शिक्षक ने छेड़छाड़ की है क्या वो स्कूल परिसर में या स्कूल परिसर से फरार हो गया है सर? नहीं, अभी तो ये जो है अभी सभी लोग जो है यहाँ ज़्यादा आने पर अभी स्कूल परिसर में ही है, क्योंकि बोर्ड के प्रैक्टिकल चल रहे थे 12:30-1 बजे तक, और अभी मैं मालूम करवा लेता हूँ वो कहाँ पर। आपने शिक्षक से छेड़छाड़ तो उन्होंने क्या बताया सर? उन्होंने ये कहा था कि भाई मेरा इस तरह से मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं करी है इसके बारे में, तो उसकी जो है तहकीकात करनी थी हमने कमेटी बनाई थी, वो अभी उसकी रिपोर्ट से देखे। पुलिस मुकदमा तो अभी इसके बारे में लिखित में कोई शिकायत प्राप्त हो जाती है आज समाचारों में इतने। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।